नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज आप यहाँ पर गुरुग्राम में काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, आप ही उसी भीड़ का हिस्सा हैं। हम जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी क्या करने के लिए आए हैं आप लोग। हम तो अपने सतगुरु जी के वचनों पर फूल चढ़ाने आए हैं, जो मतलब कि वो आज भी हमारे बीच हैं, क्योंकि उनके वचन हमारे बीच में हैं। चाहे वो बाहरी रूप से देह रूप में नहीं है, लेकिन उनके वचन, उनकी प्यार वो आज भी कई गुना ज़्यादा है। और दूसरी बात, जो उनके द्वारा चलाए गए 137-38 जो भी कार्य हैं, उस पर बढ़ चढ़ के हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक सेवा कार्य कर रहे हैं। जो उन्होंने सफाई महाअभियान जाते जाते शुरू किया, अब भी कर रहे हैं, अब भी उनका हुक्म है, उनके आदेशानुसार ही हम ये कर रहे हैं जी। सर, आप लोग कह रहे हैं कि संत जी के आह्वान पर आप लोग आए हैं, तो देखने में आ रहा है कि बहुत दूर दूर से आए हैं, तो क्या ज़रूरत थी इतने दूर से आने की, और लग्जरी गाड़ियों में? तो ऐसा नहीं लगता कि आसपास के लोग हमें क्या कहेंगे कि झाड़ू लगा रहे हैं रोड पे? जैसे एक बच्चा होता है, माँ का दूध पीता है, तो वो ये नहीं देखता कि आसपास कौन है कौन नहीं, और माँ भी नहीं देती जब वो रोने लग जाता है। तो उसी तरह ये जो गुरु और शिष्यों का रिश्ता है, ये भी कुछ इसी तरह है, इससे भी कहीं बढ़कर है। वो शिष्य ये नहीं देखता कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, जब आसपास कोई देख रहा है, और मरीद अपने गुरु के लिए ये सब कुछ तन मन धन अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर करके रखता है। तो उसका यही होता है कारण कि कैसे गुरु को खुश किया जाए। गुरु किसी तरह का कोई पैसा दान चढ़ावा कोई कुर्बानी नहीं लेता। वो तो ये कहता है कि समाज का बड़ा करो, सरबत का बड़ा करो, उसी में ही सबकी भलाई है, और उसी के हम आदेश अनुसार चलते जा रहे हैं। सर, क्या लगता है आज संत जी की समाज में ज़रूरत है? शुरू से ही, जब से ये दुनिया बनी है और जब तक है, संत की ज़रूरत थी और है और रहेगी। लेकिन जो समय समय पर संत महात्मा आते हैं, उनके साथ ये दुनिया इसी तरह की व्यवहार करती है। चाहे हम रामायण काल में चले जाएं, चाहे हम द्वापर युग में चले जाएं, चाहे हम गुरु पीर फकीर संत महात्माओं की वाणियों के ऊपर चले जाएं, ये शुरू से ही संतों का विरोध होता हुआ है। और इसी प्रकार ये है कि संत का काम क्या होता है, बुराइयों को छुड़वाना। लेकिन जो बुराई के नुमाइंदे होते हैं, उनको चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो कभी नहीं चाहेंगे कि संत जी बाहर आएँ। लेकिन जो समाज है, वो अंदर खाते कह रहा है कि हाँ, गुरु जी की, संत जी की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, चाहे एक का क्या कहे, पूरी दुनिया का आज बुरा हाल है। चाहे वो नशे के मामले में देख लें, चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में बात करें, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, चाहे कोरोना महामारी की बात करें। संसार में इतनी ज़्यादा जब से गुरुजी गए हैं, कुछ ना कुछ होता ही आ रहा है। और हमें नहीं लगता कि जब तक गुरुजी आएंगे कुछ अच्छा, मतलब कि चलो अच्छा तो ऐसे है, क्योंकि जो हम तो ये हैं जो आज इंसानियत के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मान रहे हैं, वो इंसानियत पर कायम है, उनके लिए तो सतयुग है। लेकिन जो बुराई के नुमाइंदे हैं, उनके लिए तो घोर कलयुग है। सरकार से क्या अपील करेंगे सर? सरकार से तो हम यही अपील करेंगे, हम तो अपने गुरुजी के चरणों में ये अरदास करते हैं। हाँ, सरकार ना तो आज कुछ कर सकती, ना कल कर सके, हम तो हमारे गुरुजी से ही अपील करेंगे, और गुरुजी के चरणों में हम हमेशा अरदास करते हैं, क्योंकि जो सबको बनाने वाला है हमारा तो वही खुदा है, वही भगवान है। जब उसने चाहा तभी वो आ जाएगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, ना ही हमने सरकार से कुछ लेना देना है। हमने तो अपने गुरुजी से ही लेना देना है, और वही हमारी सच्ची सरकार है। हम तो उनसे ही मानवता भलाई पर चलते हुए कार्य पर ठोक बजाकर पहरा देंगे, चाहे कुछ भी करें जतन। हमारे गुरुजी के वचन है, वापस तो में ले जाएंगे, वो उनका काम है। चाहे वो जेल में है दुनियादारी के तौर पे, चाहे अंदर है बाहर है, और एक कार्य में भी आता है मानवता भलाई के भी, जेलों में जाकर कैदियों को सुधारेंगे, या उनको राम नाम से जोड़ेंगे। तो उसी पर गुरुजी अपना मिशन कायम कर रहे हैं। तो हम तो बस उनके जो द्वारा चलाए गए सेवा कार्य पर थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो मालिक से यही अरदास करते हैं कि आगे भी करते रहे। और गुरुजी की बात, गुरुजी तो चाहे कल आ जाएं, वो तो उनकी शक्ति है, महिमा है, अपरंपार है, जब आना चाहे वहीं आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।